हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भारत का भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अध्ययन किए। हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्या किए, अध्ययन किए। और उसी सामान्य परिचय के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है मानक समय। मानक समय हम देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानक समय। हम देखेंगे भारत देश के सीमा के अंतर्गत जो समय का निर्धारण है वो समय का निर्धारण कैसे हुआ है भारत के, चाहे हम पश्चिमी छोर पे हों, चाहे दक्षिणी छोर पर हों, चाहे पूर्वी छोर पर हों या हम कहें उत्तरी छोर पर हों, सभी जगह क्या है, सभी जगह एक जैसा समय होता है। सभी जगह जो घड़ियां होती हैं सभी घड़ियों में एक जैसा समय होगा। अगर आप क्या नाम है, अगर आप अपने किसी दोस्त से फ़ोन करके पूछिए 12 बजे किसी दोस्त से फ़ोन करके लद्दाख में है और उससे पूछिए आपके घड़ी में कितने बज रहा है, तो वो भी वही समय बताएगा जो आपके घड़ी में हो रहा होगा। या आप फ़ोन करिए कन्याकुमारी में स्थित अपने दोस्त से और उससे पूछिए कि यहाँ पे समय कितना हो रहा होगा, तो वो भी आपको वही समय बताएगा जो समय आपके घड़ी में हो रहा होगा। आप गुजरात में स्थित किसी दोस्त से पूछिए फ़ोन लगा के कि यहाँ पे समय कितना हो रहा है, पता करने के लिए कि क्या कुछ अंतर है कि नहीं। तो आप पूछेंगे तो वही समय बताएगा, आपको वही समय बताएगा कि मेरे घड़ी में भी 12 बज रहा है। और वही 12 बजे आप क्या नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश में स्थित किसी दोस्त के पास आप फ़ोन करिए और पूछिए कि कितना टाइम हो रहा है। अगर आपके घड़ी में 12 बज रहा है तो वो भी बताएगा कि हमारे घड़ी में भी क्या हो रहा है, 12 बज रहा है। तो यानी कि जो ये आपका जो समय है, जो घड़ी है, घड़ी के अंतर्गत जो समय निर्धारण हुआ है उसका निर्धारण कैसे हुआ, जो एक साथ समय बताता है सबके घड़ियों में, है ना, हर एक क्षेत्र में, तो उसका निर्धारण कैसे हुआ है। तो यानी कि हम देखेंगे इस वीडियो में, वही हम देखेंगे कि उसका निर्धारण कैसे हुआ है। तो अगर हम कहें समय, यहाँ पे समय का मतलब सिर्फ एक रेखा से है, वो आपका देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा, समय का मतलब ही देशांतर रेखा से है। जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखा से ही होता है, देशांतर रेखा से ही होता है। और हम लोगों ने देशांतर रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में भी अध्ययन किया है। तो यहाँ पे अगर हम कहें जो भारत का विस्तार है वो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो इतने पूर्वी देशांतर से लेके इतने पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है, स्थित है। हमने अक्षांश की भी बात किया था। अक्षांश में आपका मुख्य भूमि और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। तो हमें यहाँ अक्षांश रेखाओं के बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ 3 देशांतर रेखाओं के बारे में जानना है। एक 68.7 और दूसरा है हमारा 97.25 पूर्वी देशांतर। एक हो जाएगा हमारा 82.5 या हम कहें 30 पूर्वी देशांतर, जो आपका क्या है, इन दोनों के बीच का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, इन दोनों के बीच का। जैसे ये 68 है, 68 के बाद क्या आएगा, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ऐसे करते करते आपका क्या आएगा, 82 भी आएगा। 82 उसके आगे जब हम बढ़ेंगे, 82 के बाद आपका 83, 84, 85 करते करते कितना आ जाएगा, 97 यानी कि 97। तो यानी कि लगभग जो है, अगर हम देखें 97 डिग्री से हम 68 डिग्री को अगर हम घटाते हैं तो लगभग ये 29 है। हम कहें 29 ये आ रहा है और हम कहें लगभग ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना, 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री बन रहा है। और इसी 30 डिग्री को समय क्या करना है, हमको समय एक जैसा रखना है। भारत के सीमा के अंतर्गत एक जैसा, हमें एक ही टाइम जोन से अपना काम चलाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं का क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को हम काउंट करेंगे, जितना आएगा उसका मध्य बिंदु ले लेंगे और वही मध्य बिंदु पर स्थित
मध्य बिंदु पर जो यानी कि इस 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत सीमा के अंतर्गत क्या होगा, समय होगा। तो इस तरह से अगर ये 30 आ रहा है तो 30 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या आया, 15 डिग्री इन दोनों का मध्य बिंदु आया। तो इस मतलब क्या नाम है आपका, ये क्या है 13 डिग्री, ये इन दोनों के बीच का क्या है, इन दोनों के बीच कितनी देशांतर रेखाएं हैं, लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं, लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। और उस 30 का अगर हम एवरेज लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं औसत लेते हैं तो वो निकल के कितना आता है 15। अब हम यहाँ में इस 68 में क्या कर देंगे 15 जोड़ देंगे। जब 15 हम जोड़ देंगे, 15 हम इसमें जोड़ देंगे तो लगभग वो कितना आ जाएगा 82। या फिर हम 97 से 15 हम क्या कर दें घटा दें, और जब हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 82। यानी कि आपका जो ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इनके बीच जो स्थित आपके क्या है देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं का मध्य बिंदु या मध्य देशांतर रेखा कौन होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहाँ का जो समय होगा, यहाँ का जो समय होगा वही पूरे भारत देश के अंतर्गत होगा। चाहे हम कन्याकुमारी में बैठे हों, चाहे गुजरात में बैठे हों, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में बैठे हों, या हम लद्दाख के अंतर्गत हों, सब जगह क्या होगा जो घड़ियां होंगी सभी घड़ियों में एक जैसा समय होगा, एक जैसा समय होगा। तो इस तरह से ये भारत देश के अंतर्गत है। इसी तरह से अन्य देशों के लिए भी हो जाता है। उसके जो देशांतर रेखाओं के बीच जो उसका क्षेत्रफल होता है, उसका मध्य बिंदु क्या कर लिया जाता है, उसका मध्य बिंदु निकाल लिया जाता है। मध्य देशांतर रेखा निकाल के वहाँ का जो समय हो रहा है वही क्या हो जाता है, वही आपका पूरे देश के अंतर्गत वही हो जाता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो वो कई आपके क्या नाम है, कई मध्य देशांतर रेखा को निकालकर यानी कि वहाँ पे टाइम जोन क्या हो जाता है, कई टाइम जोन हो जाते हैं। हम बात करेंगे किन किन देशों में टाइम जोन जो है ज़्यादा है, लेकिन हमारे भारत देश में एक ही टाइम जोन से काम चल जाता है इस मध्य बिंदु से ही। और ये मध्य बिंदु जो है आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो आपका ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा क्या है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होके ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा होके गुजरती है। अगर हम बात करें यूपी के एक जिला है प्रयागराज, है ना, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते थे, है ना। तो इस तरह से प्रयागराज के अंतर्गत एक जगह है नैनी, तो नैनी से होके ये गुजरता है। कहीं कहीं कुछ स्रोतों में ये मिर्जापुर मतलब दिखाया गया है कि ये मिर्जापुर से होके गुजरता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका मानक यामोत्तर रेखा है, यहाँ का जो समय होगा, यहाँ का इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत देश के सीमा के अंतर्गत वो समय का निर्धारण होगा। लेकिन ये जो है अब इसका ये क्या नाम है, ये जो आपका ग्रीनविच रेखा है, जहाँ से जीरो जो आपका देशांतर रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं 360 है। कितनी है देशांतर रेखाएं आपके 360 है। लेकिन अगर 360 है तो शुरुआत इसका कहाँ से किया गया है, 0 डिग्री से शुरुआत किया गया है। और ये जो आपका 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन शहर के अंतर्गत एक ही नगर है ग्रीनविच, वहाँ से होके ये रेखा गुजरती है। और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे हमारे यहाँ का जो क्या नाम है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5, यहाँ के समय से ये आपका क्या है 5.5 घंटे आगे है। कितना 5.5 घंटे आगे है कौन, हमारा पूर्वी देशांतर 82.5। अगर हम कहें कि लंदन में यहाँ का जो ग्रीनविच स्थान है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, लंदन में अगर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा 5.5 बज रहा होगा। क्यों, क्योंकि 5.5 घंटे क्या है ये आगे है कौन, हमारा पूर्वी देशांतर, यानी कि ये क्या है आगे। जैसे जैसे हम क्या करते हैं पूर्व की ओर बढ़ते हैं,
जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं या हम कहीं सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो हम समय के हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जो समय होता है वो हमारा आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे हम ग्रीनविच रेखा के पीछे जाते हैं वो समय क्या हो जाता है, समय वो घटता जाता है। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से, लेकिन बस हम अभी यहाँ इतना देखेंगे, जो मानक समय है, मानक समय का संबंध देशांतर रेखा से है। और ये जो देशांतर रेखा है भारत के अंतर्गत एक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ का जो समय होता है वही पूरे भारत देश के अंतर्गत मान लिया जाता है। और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये क्या है, आंध्र प्रदेश। तो वही चीज़ आप यहाँ पे हम कहें तो मानक समय का जो परिभाषा है, मानक समय का जो परिभाषा है वो ये है कि किसी देश के एक मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती जो हमने अभी निकाला, इन दोनों के बीच का मध्य रेखा है ना, मध्यवर्ती देशांतर कौन है, 68 और 97 के बीच का जो मध्यवर्ती देशांतर कौन बन रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो वही मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय, यानी कि वहाँ का जो समय हो रहा है स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं, जिसे मानक समय कहते हैं। और भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा हम कहें भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मान लिया गया है, या पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यानी कि जो भारत देश का जो समय है पूरे भारत देश के अंतर्गत वो इसी देशांतर रेखा से लिया गया है। यहाँ पे जो समय हो रहा होगा वही पूरे भारत देश के अंतर्गत हो रहा होगा। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे आगे है। अगर हम कहें यहाँ, अगर हम इस एरिया की बात करें, जैसे हम कहें कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो बांग्लादेश में कितना हो रहा होगा, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में क्या होगा, आपका आगे और हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ 12 हो रहा है तो 12.5 कहाँ हो रहा है, बांग्लादेश में। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारा टाइम क्या हो जाता है, वो बढ़ता जाता है, वो जुड़ता जाता है आपका। क्योंकि हर एक डिग्री पर क्या होता है, 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। जैसे हम कहें, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ अगर 12 बज रहा है हमारे यहाँ तो यहाँ 12.5 हो रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कितना हो रहा होगा, 11.5 हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ आने पर क्या होता है, समय कम होता जाता है, समय कम होता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मानक समय क्या है। मानक समय आपका किसी भी देश के अंतर्गत जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा है, उस रेखा के मध्य बिंदु पर, उस मध्यवर्ती देशांतर रेखा पर जो समय हो रहा होगा वही समय पूरे भारत देश के, वही समय उस देश के अंतर्गत क्या होता है, मान लिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में तो जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय हो रहा है वही पूरे भारत देश के अंतर्गत होता है। और भारत का जो मानक समय है वो अगर हम ग्रीनविच रेखा से बात करें, उससे तुलना करें तो वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है, 5.5 घंटे आगे। यानी कि अगर ग्रीनविच, यानी कि यहाँ पे लंदन में 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं, 5.5 हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानक समय की हमने परिभाषा देखा। और ये भारत के अंतर्गत कौन सा देशांतर रेखा है जहाँ से समय का निर्धारण होता है, और ये ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा।